अब उस मीटिंग की बात करनी है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को गए थे, वहां जाकर पुतिन से मिले और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। अब यह तय हो गया कि पुतिन भारत आ रहे, 2 दिन यहां रहेंगे। पुतिन स्टेट गेस्ट बनकर आ रहे, 23वीं भारत रूस समिट में भाग लेंगे। हम आपको बता दें कि यह समिट भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा है। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं और इस बार भारत की बारी है। लेकिन सवाल यह है कि भारत के साथ कितनी डील होगी, कौन कौन से हथियार भारत को मिल सकते हैं और इस मीटिंग को लेकर इसकी बेचैनी बढ़ रही है। पेशी देखिए आप। पुतिन भारत आएंगे, कौन सी मिसाइलें लाएंगे? मोदी पुतिन मिलेंगे, मुनीर क्या करेंगे? 2 ताकतवर नेता, दुनिया की सबसे पावरफुल मीटिंग। जिस वक्त दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में उथल पुथल है, हमारे पड़ोस में तख्ता पलट होने का खतरा फिर मंडरा रहा है। आसिम मुनीर अनलिमिटेड पावर वाले आर्मी चीफ बन चुके हैं। उस वक्त दुनिया 2 सुपर पावर्स का मिलन देखने वाली है। भारत और रूस एक बार फिर अपनी दशकों पुरानी दोस्ती को नए रूप में दुनिया के सामने पेश करेंगे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। दरअसल 4 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर मोदी के सबसे अच्छे दोस्त व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन की ये पहली भारत यात्रा है और इस स्टेट विजिट का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लेकिन इस मीटिंग से पहले दुनिया के नेता क्या कहते हैं, पुतिन से क्या उम्मीदें हैं, सुनिए। It is in our all interest that this war ends, but how it ends also matters. Ukrajna Magyarország szomszédja. Ukrajina – это сосед Венгрии. Ezért a háborúnak a hatása Magyarországra erőteljes. Поэтому Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе. Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el. В том числе неся ощутимые экономические потери. Російська війна триває, і ми всі чуємо, що Росія плює на намагання ключових світових держав закінчити війну реально, тривалим миром. इसका मतलब पूरी दुनिया यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रही है। रशिया कह चुका है कि वो अच्छे प्रपोजल का इंतजार कर रहा है। ऐसे हालात में भारत और रूस की दोस्ती का नया अध्याय पूरी दुनिया के लिए नजीर साबित होने वाला है। मॉस्को की तरफ से कंफर्म हो चुका है कि पुतिन स्टेट विजिट पर यानी राजकीय यात्रा पर 4 से 5 दिसंबर तक भारत में रहने वाले हैं। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच कई बड़े मुद्दों पर मीटिंग होगी। इसके साथ साथ पुतिन भारत और रूस समिट में भी शामिल होंगे। अब इस मुलाकात की टाइमिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ वक्त पहले ही भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में जमकर सबक सिखाया। भारत के पास जो सुदर्शन चक्र है यानी S-400 मिसाइल सिस्टम, उसने पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम किया, बल्कि उससे निकली मिसाइलों ने पाकिस्तान में भारी तबाही भी मचाई। अब सवाल है कि पुतिन इस दौरे पर आ रहे हैं तो यूक्रेन जंग के बैकड्रॉप में पड़ोस में फैली अनिश्चितता के बीच भारत का हथियार डिपो और कितना मजबूत हो सकता है। सवाल इसलिए क्योंकि कई डील फाइनल होने के कगार पर है। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान कई बड़े ऐलान होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर नई डील पर मुहर लग सकती है क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में काफी कारगर रहा था। आपको बता दें कि रशिया के साथ ऐसे 5 सिस्टम की डील पहले ही हो चुकी है, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रुकी हुई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मोदी और पुतिन की मीटिंग में एडवांस फाइटर जेट्स का भी ऐलान संभव है। रशिया पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने को तैयार है। ये रशिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए
नया नया विकल्प तलाश रहा है। बातचीत तो रूस के कैलिबर क्रूज मिसाइल को लेकर भी हो सकती है। इसके साथ साथ शॉर्ट रेंज पैंटासिर एयर डिफेंस सिस्टम की डील भी संभव है। इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की भी